तरह का ना सोचा था कि, और ना हमारा कभी एक्सपीरियंस था। हमारे लिए एक नया वाकया है, लेकिन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती। यही सवाल हमने आज प्रोसिक्यूशन से पूछा कि भाई अब 17 अगस्त को एफआईआर दे रहे हैं, 13 जून को आप इंक्वायरी कर रहे हैं और ऐप को डिक्लेयर करें 20 अगस्त को जाके एफआईआर। जो बाकी खाते हैं वही एक होता है इसका। में मिलता है वही खाना खा रहे हैं या स्पेशल आप लेके जाते हैं? हम ले जाते हैं उसके लिए खाना ना, और बाकी कुछ लोग फैसिलिटेट कर देते हैं, वो चलता रहता है। जैसे मुलाकात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपकी फैमिली की? अच्छा, मुलाकात इजी हो जाती है। मुझे बताइएगा कौन सी कैटेगरी दी गई है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं उनको बी कैटेगरी दी जाती है, फैसिलिटीज मिल रही है? कैटेगरीज का मुझे पता नहीं, लेकिन बी क्लास बिल्कुल भी नहीं है, उससे नीचे की है। अच्छा ज़िया भाई, आखिरी क्वेश्चन ये कि साथ की आपसे बात हुई, वो कितना कॉन्फिडेंट है इस केस को लेकर, इस केस में बरी होने, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ी बहस हो रही है इस मामले पर, क्या बात हुई है साथ से आपकी? साथ के कॉन्फिडेंस का मुझे पता नहीं, क्योंकि जो बंदा अंदर होता है वो ज्यादा ओवरथिंक करता है। बाकी हम पीछे मेहनत कर रहे हैं अपनी, हमारी लीगल टीम है, आप लोग हैं, सहाफ़ी हैं जो मीडिया में उसका अच्छा परसेप्शन आप लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है, और सच्चाई के साथ आप होते हैं हमेशा खड़े। तो उसके साथ साथ ये है कि साथ में सब्र बहुत है, वो चाह रहा है कि उसको ज़्यादा मसला नहीं है कि जल्द खुशखबरी मिलने वाली है लोगों को। ये तो अल्लाह पे यकीन है हमें, तो आगे उम्मीद करें। जितनी आप लोगों को बेताबी है साथ के बाहर निकलने की, उससे ज़्यादा हम फैमिली को होगी ऑब्वियसली, लेकिन हम भी सब्र के साथ। तो नहीं है आपको? नहीं ऐसा वैसा नहीं, ऐसा सब तो ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे। साथ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं जेल के अंदर हो रही? नहीं ऐसा आपकी मेरी बात हुई है, लेकिन हम हाल चाल के बारे में बात करते हैं और उसके बाद जो मेजर। अच्छा, हमें एक और चीज़ बताइए, जब वो एनसीसीआई के पास थे तो उनकी जो हालत थी कदरे खराब रहती थी, तो आंखें जो है उनकी स्वेल हुई थी, लेकिन आज जो है हमने देखा वो क्लीन शेप थे और उनकी हालत भी काफी बेहतर थी। तो आपको लगता है कि जेल में जो है अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ये हो सकता है, मतलब कि जब वो फिजिकल रिमांड के दौरान वहाँ हालात और होते हैं, जब जेल आ जाता है, जुडिशल हो जाता है, तो उसके बाद हालात और होते हैं, तो सफाई का निज़ाम अदल बदल होता रहता है जहाँ जाता है, तो यही है। अच्छा, मुझे भी बताइएगा, एनसीसीआई में आप उनसे मिलने भी गए होंगे, तो एनसीसीआई में किस तरह रखा गया हमें? वो हमारी तो जिस तरह रखा गया वो देखें, वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, ये सब आप लोग भी जानते हैं ना, मैं रहना पसंद करूंगा। तो वहाँ ये आंखें सूजना, शक्ल ऐसे बिखरी होना, ये चीजें नॉर्मल है वहाँ। अच्छा ज़िया, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी फैमिली के खिलाफ एकदम से क्रैकडाउन शुरू हुआ है, आपकी जो भाभी है उनके खिलाफ भी, आपके भाई के खिलाफ भी, किसके कहने पर और कौन है इसके पीछे? इसका मेरे इल्म में मेरे इल्म में ये बात है। इदारों पे यकीन है आपको? अदालतों पे बिल्कुल यकीन है, हमारे अपने लीगल टीम पे यकीन है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें अल्लाह पे यकीन है। इसके अलावा थैंक यू सो मच। अभी ठहर ओके जी ज़िया भाई, बताइएगा आज साथ की बेल की क्या आर्गुमेंट हुए, क्या आप मुतमईन अब तक जो प्रोसीडिंग हुई है? जो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में हुए हैं उस हिसाब से तो मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स थे। आपने उस्मान साहब का इंटरव्यू देखा ही होगा, आप लोग वहाँ मौजूद होते तो आप लोग भी बेहतर सुन पाते। हमें वहाँ से निकाल दिया जी, वो मेरे इल्म में है। वो शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप लोग सहाफ़ी हैं, आप लोग आर्ग्यूमेंट सुनते अगर, तो शायद आप लोग भी अंडरस्टैंड करते कि क्या हमने मेजर पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं कि उस्मान साहब का आपने इंटरव्यू लिया होगा, वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। आज आपने देखा पुलिस का रवैया, जो डक्की भाई को लेके आते तो हाफियों से मोबाइल छीने गए हैं, उनकी फुटेज ही बनाने दी। पहले एनसीसीआई लेके आती डक्की भाई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सवाल मेरा उस्मान साहब से करें तो ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी फैमिली के लिए कितना मुश्किल वक्त है, क्योंकि साथ आपकी फैमिली के बड़े हैं, तो कितना आपने स्ट्रगल किया, क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई हैं? बिल्कुल मुश्किल है हमारे लिए। ज़िंदगी में हमने कभी इस तरह का ना सोचा था कि, और ना हमारा कभी एक्सपीरियंस था। हमारे लिए एक नया वाकया है, लेकिन नहीं अल्लाह ताला की आजमाइश होती है हमें मजबूत करने के लिए, साथ को मजबूत करने के लिए। साथ में बहुत ज़्यादा सब्र है, उसने मुकम्मल ताउन किया इदारों का, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा उसने कोर्ट में भी फिजिकल रिमांड के दौरान इसने स्टेटमेंट दी थी कि ये अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लें। ये साथ की मर्जी थे, साथ की अपनी मर्जी से थे। मेरी मुलाकात हुई थी साथ के साथ, और साथ क्योंकि अपने वो कॉन्फिडेंट था अपनी इनोसेंस में। जो बंदा अपनी इनोसेंस में कॉन्फिडेंट होता है वो बंदा कहता है कि जितनी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है कर ले।
जेल में आपकी साथ से मुलाकात हुई, जेल में साथ को क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है या एक आम जैसे हवालाती होती है वैसे जो रख रहे हैं? किसी भी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। इसके साथ इनमेट्स हैं, खाना पीना जी उस्मान भाई के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती। यही सवाल हमने आज प्रोसिक्यूशन से पूछा कि भाई अब 17 अगस्त को एफआईआर दे रहे हैं, 13 जून को अब इंक्वायरी कर रहे हैं और ऐप्स को डिक्लेयर कर रहे हैं 20 अगस्त को जाके। एफआईआर देने के बाद सारे काम करने के बाद, नंबर 1। नंबर 2, इनके ही एक रूल्स हैं, रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल कंटेंट फ्रॉम सोशल मीडिया 2020 के, वो भी इनके पास थे। अगर साध ने या किसी शख्स ने कोई अनलॉफुल इलीगल कंटेंट को अपलोड किया है तो आपने अपना वो जो रूल्स 2020 के उनको क्यों इन्वोक नहीं किया? आपसे ये तवक्का तो नहीं की जा सकती थी कि आपको इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, आप स्टेट है, आप उसको रिमूव करते। मीनिंग देयर भाई कि वो अगर ये रिमूव इसलिए नहीं थे कर सकते क्योंकि वो इलीगल और बैंड थे ही नहीं, वो इनकी एप्लीकेशन टर्न डाउन हो जानी थी। इसी के तनाजर में अगली बार जो रिपीटेडली कर रहा हूँ, पीसीएल में जो मुख्तलिफ हमारी टीम थी, मुल्तान एंड कराची स्टूडेंट्स हो, जो उनके स्पेसिफिक नाम जो नेम्स हैं, उसमें इसीलिए प्रमोट होती रही रिपीटेडली क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त तक ये बैंड और इलीगल नहीं थी। पीएसएल में सर पीएसएल में इलीगल भाई, अगर वहां पे किया गया एक्ट इलीगल नहीं था, लॉ ऑफ लैंड में बैंड नहीं था, तो साथ का किया हुआ एक्ट अब कैसे उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्रिसिएशन के लिए, सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं उनको माजरत से वर्ड यूज करूंगा नकेल डालने के लिए और उनके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन जारी करने के लिए ये एक एग्जाम्पलरी केस बनाने की एक मिजरेबल कोशिश की जा रही है। थैंक यू। अदालत ने क्या ऑर्डर दिया है आज भी बताइएगा, और प्रोसिक्यूशन ने क्या दलाइल दिए हैं? प्रोसिक्यूशन का दलाइल बड़ी माजरत से बड़े मिजरेबल थे। मैंने जैसे अर्ज किया, मैंने अपने आर्गूमेंट्स में पहले इन डिटेल की बात की। जब प्रोसिक्यूशन आर्गूमेंट किए तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि सर ये इनसे पूछें कि ये कौन सी डेट को इलीगल डिक्लेयर हुए ये बाय नाम एंड सो एंड सो, और इसका कोई जवाब नहीं था। नो आंसर एट ऑल। सर ये बताइएगा कि और फैसले के बाद वेटिंग फॉर ऑर्डर। सर ये बताइएगा कि चौधरी सरफराज साहब की मौतली के बाद जो पेंडिंग नोटिस थे क्या उनको मिलेंगे? जैसे जन्नत मिर्जा और मतीरा के अपकमिंग थे नोटिस, क्या उनको मिलेंगे? देखिए, वो नंबर 1 तो ये है कि मेरे वो क्लाइंट्स नहीं है। नंबर 2 ये है कि ये एक एजेंसी का और इन्वेस्टिगेशन का उनका इंटरनल मैटर है, तो नीदर आई शुड मेक अ कमेंट नॉर आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन वो जो सरफराज चौधरी साहब के हवाले से आपने जो बात की है वो एक अपनी जगह बात है। देखें, वो हमारे कुलीग है एक मियां मतीन साहब और उनके भाई अजीम साहब, उनके खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर दी और उनके घरों में रेडें की, और ये अपने इख्तियारात से बहुत बढ़ के खेल रहे थे। ये आए रोज पॉडकास्ट कर रहे थे, आए रोज प्री ट्रायल जजमेंट्स दे रहे थे साथ के खिलाफ, और गलत लफ्ज और लैंग्वेज यूज कर रहे थे। ये अपनी खुद सादा कहानियां बना रहे थे। आज ये भी एक कोर्ट में बात हुई है, आपको उनका एक इंटरव्यू याद होगा कि उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैंने बच्चों के इंटरव्यू किए, ये किया, वो बच्चे बड़े, जी जो भी उन्होंने कहा आर्गूमेंट था। ये भी जो इनके रूल्स हैं पीका के, वो रूल्स में जो इनका शेड्यूल 4 है, जो एफआईआर से पहले इंक्वायरी होती है, उसमें शेड्यूल 4 में ये बाउंड डाउन है कि तमाम विटनेसेस के, विक्टिम्स के इंटरव्यूज लेने के बाद उसको इनकॉर्पोरेट करें इन राइटिंग। वो भी हमने पुट अप किया कि इनकी इंक्वायरी में कोई इनकी जो टीवी पे पॉडकास्ट थे और जो इनके इन्वेस्टिगेशन जो एफआईआर है, वो सारी चीजें आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। कोई इनके पास इंटरव्यू नहीं है, वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च था और ओरल असर्शन था। सर उनको तकरीबन 6 माह की रुखसती के ऊपर भेज दिया गया है, क्या लगते हैं ये सियासी रसूख था जो अगर बात करें यूट्यूबर्स की, टिकटॉकर्स ने इस्तेमाल किया, या किसी और वजह से उनको भेजा गया? देखें, जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा था वो तो उनके अगेंस्ट मिसकंडक्ट का,
उन्होंने मिसकंडक्ट सर किया। वो तो कह रहे हैं कि मेरी ट्रांसफर हुई है, मैं मुअत्तल नहीं हुआ। मैंने देखे, मैं आई एम नॉट हेयर सर तो मैं उनके बारे में वो क्या कहते हैं, जरा क्लियर कर देना जरा। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि ये तो उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे क्लैरिटी लें। मैं तो जो मैंने आपकी तरह एक नोटिफिकेशन पढ़ा मैंने वो आपको बता दिया है। उस्मान भाई ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो एप्लीकेशंस हैं वो बाद में बैन की गई, एफआईआर पहले दी ऐसे गई, ही है। लेकिन आप ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उससे पहले साथ ने जो प्रमोशंस की है वो मोरालिटी की बुनियाद पर वो दुरुस्त नहीं है। देखिए, मैं आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट द सॉस। मोरालिटी की बात नहीं लेट मी कंप्लीट भाई। इन लीगल एस्पेक्ट्स मैंने जो लीगल उसके जो केसेस हैं, जो लीगल उसका केस है, लीगल उसके जो इश्यूज हैं, देखिए बुनियादी बात ये है, मोरालिटीज पे जो हम बात करेंगे वो उस पर बिल्कुल खुल के बात हम कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं, लेकिन हम कोर्ट ऑफ लॉ में आज पेश हुए हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में लॉ की बात हो रही है, वही हमें करनी भी चाहिए। मेरी गुजारिश इसमें ये है कि बड़ी रिपीटेडली कि अगर कोई काम, कोई एक्ट लॉ ऑफ लैंड उसको लीगल डिक्लेयर नहीं कर जाता किसी एक्ट में, वो उस एक्ट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। सर मेरा भी सर चांसेस है कि यहाँ से बेल अलाउ हो जाएगी। देखिए, जो केस की सिचुएशन है, जो फैक्ट्स हैं, जो लीगल इसके एस्पेक्ट्स हैं, वी आर नॉट होपफुल बट वी बिलीव कि बेल होनी चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह रिमांड की प्रोसीडिंग होती रही हैं इसी कोर्ट में, तो इसलिए अगर हमें रिलीफ नहीं मिलता तो हमारे पास एपलेट कोर्ट्स, फर्दर कोर्ट्स मौजूद हैं। इसलिए जो रिमांड में सिचुएशन रही है उस वजह से हमें एप्रीहेंशन है कि शायद ये जो लीगल एस्पेक्ट्स है इनको शायद प्रॉपरली कंसीडर ना किया यानी आप ज्यादा पुरुमीद नहीं लग रहे। नहीं, मैं अपने कानून को, अपने फैक्ट्स को, और जो चीजें हमने, जो केस के फैक्ट्स हैं, जो इस हवाले से लॉ क्लियर है, उस हवाले से वी बिलीव कि ये बेल 100% बेल का केस है ये, और बेल होनी चाहिए। बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ। अच्छा, इनको उसमें सारे उन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं, एक ही रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो $3,26,400 की। सर अब मैं उसमें लेट मी कंप्लीट, $3,26,400 की सीज की है, वो हमने अपने कोर्ट के सामने ओपन क्वेश्चन पुट किया है कि आप कैसे प्रूव कर रहे हैं कि एक बंदा जो 15 साल से 10 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, उसकी लीगल इनकम उसके पास आ रही है, टैक्स डिडक्शन के बाद आ रही है, आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे उसको? इसलिए वो इनके पास, मैं लेट मी सिर्फ एक आखिरी बात जरूरी है कि देखे, एफआईआर सिर्फ एक पेपर होता है एलिगेशंस का। उस एलिगेशन को कोरैबोरेट तो करना है ना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। इनके पास कोई विक्टिम नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। सर आपको सर रिमांड में भी वो एक ही बात कर करके 22 दिन का रिमांड ले गए। ऐसा नहीं लगता कि शायद यहाँ से बेल कैंसिल हो जाए? मैं अर्ज करता हूँ, देखें, अगर ये जो आपका जो एप्रीहेंशन है वो यकीनी तौर पर हमें भी है, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि हम चूंकि स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं तो हमें ये अदालत, कानून ये चीज़ का इजाज़त देता है और हमें रास्ता देता है कि हम किसी भी कोर्ट डिसीजन को अपर कोर्ट में जाके चैलेंज भी करेंगे और उसको इंशाल्लाह वहाँ पे अपना रिलीफ सीख भी करेंगे अगर यहाँ से बेल वो डिसमिस करते हैं। भाई आखिरी क्वेश्चन है, आपको एक जिमनी रिपोर्ट दिखाई थी एनसीसीए के अफसर ने, वो बताइएगा। उसमें तो मैंने जब पढ़ रहा था उसमें तो करोड़ों की बातें लिखी थी, 16 करोड़, 30 करोड़, फिर 18 करोड़, वो चीजें बताइएगा। देखिए क्वेश्चन लेने सर, और टोटल डक्की भाई से कितनी रिकवरी हुई है ये जरा क्लियर कर दें। देखिए, गुजारिश है, रिकवरी जो आज उन्होंने, उनके प्रोसिक्यूशन ने जो आर्गूमेंट्स किए हैं, मैं उसी आर्गूमेंट्स का हवाला दूंगा आपको, क्योंकि बेसिकली ये कि सेटल्ड बात है। जो जिमनीज होती हैं, पुलिस डायरीज होती हैं, दोज आर प्रेरोगेटिव डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 172 CRPC, वो प्रेरोगेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिमनीज डायरीज होती है पुलिस की। जो आर्गूमेंट्स का मैं हवाला दूंगा, आर्गूमेंट्स में उन्होंने बार बार $3,26,400 की ही बात की है कि जी वो हमने सीज की है। इसके अलावा उन्होंने कोई रिकवरी की बात नहीं की। जो रूमर्स फैल रही हैं वो गलत है क्या? जो कह रहे हैं कि 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रूमर्स तो इस हवाले से, इस केस में इतनी रूमर्स हैं कि हर बात को ढूंढने जाएंगे तो पता नहीं क्या होता है। माइक दे दो।